दोस्तों सिर्फ 5 दिन में अपनी आंखों पे लगा हुआ चश्मा हटाइए। आप सोच रहे होंगे कि आपकी आंखों पे तो खुद चश्मा लगा हुआ है और हमें चश्मा हटाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे चश्मा नहीं लगा हुआ है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। ये मैंने बस लाइट से प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है। बहुत बार हमें कंप्यूटर पे काम करना होता है या कैमरे के सामने काफी देर बैठना होता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने लगाया हुआ है। लेकिन ये बात सच है कि 5 से 10 दिन के अंदर चश्मा नहीं हटता, किंतु 3 से 4 महीने यदि आप नियमित रूप से आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो चश्मा जरूर हट जाएगा। आजकल हम जब स्कूलों में प्रचार करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी क्लास में हम जाते हैं तो लगभग 20 से 25 बच्चों को स्पेक्स लगे होते हैं, जबकि पहले जब हम स्कूलों में पढ़ते थे किसी किसी बच्चे को ही चश्मे होते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि इतनी टेक्नोलॉजी विकसित होने के बाद भी छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। 8 से 10 साल के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। और जितने भी लोग, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, लगभग 80% लोग चश्मे लगा के बैठे होते हैं। तो दोस्तों उसका क्या कारण है कि इतनी कम उम्र में लोगों को चश्मे क्यों लग रहे हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आजकल का खान पान है, जो लोग खाना खा रहे हैं, जिस प्रकार का उनका दिनचर्या हो गई है, जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, उस हिसाब से उनकी आंखें कमजोर हो रही है, शरीर कमजोर हो रहा है, बाल पक जा रहे हैं, शरीर का वजन बढ़ता है, तो शरीर पे बिल्कुल भी ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। और आंखें कमजोर होने का मुख्य कारण मैं मोबाइल को भी मानता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो घर पे रहता है, वो मोबाइल का प्रयोग दिन में 8 से 10 घंटे करता ही करता है। कुछ लोग गेम खेल के टाइम पास करते हैं, कुछ लोग रील्स देखते रहते हैं, कुछ लोग काम की वीडियो देखते हैं, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो। वीडियो काम की देखनी है, आप दिन में 1 से 2 घंटा देख लीजिए, वो आपके लिए लाभदायक भी है। और कुछ लोगों को पढ़ना भी होता है, लेकिन अनायास ही बैठ के रील देखना, हंसी मजाक करते रहना, तो वो तो दोस्तों ऊल जलूल बातें होती हैं। इससे आपकी आंखें कमजोर होती हैं। ऐसा स्टडी में पाया गया है कि जितना समय आप स्क्रीन के सामने बिताते हैं, आपके ब्रेन को बार बार ये संकेत जाता है कि अभी दिन है। इससे आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्क्रीन से आपको बचना है। आपकी आंखों पर जोर पड़ता है, उससे रेटिना कमजोर होता है, और जो आंखों के ऊपर जो इमेज बनती है, इससे आपको धीरे धीरे सिर में दर्द होता है। जितना आंखों के ऊपर लाइट लगती रहेगी, उतना ही आंखों की रोशनी कम होती चली जाती है। छोटे बच्चों में चश्मे लगने के मूल कारण क्या है? एक तो बच्चों को आजकल गाजर की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों जो जितनी गाजर खाएगा, सर्दियों में 2 से 3 महीने आपको गाजर मिलती है। गाजर का जितना ज्यादा आप सेवन करोगे, उतना आपकी आंखें सही रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। तो सर्दियों में आपको क्या करना है? गाजर का सेवन करना है। उसको आप वेजिटेबल जूस फॉर्म में भी ले सकते हैं, सब्जी बना के भी खा सकते हैं, और यदि आप मीठे के शौकीन हैं तो गाजर का हलवा भी बना के खा सकते हैं बिना चीनी का। तो दोस्तों गाजर खाने से हमारी आंखें ठीक होती हैं, इसमें विटामिन ए होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आंवले का सेवन करने से भी हमारी आंखें ठीक होती हैं, आंखों पर लगा हुआ चश्मा हट जाता है। यदि आप नित्य नियम से आंवला खाते हैं, प्रतिदिन 50 ग्राम आंवला एक व्यक्ति को खाना ही खाना चाहिए। और यदि आपकी आयु 12 साल से कम है तो कम से कम 20 से 30 ग्राम आंवला आपको खाना है। आंवला खाने से आपकी आंखों की ज्योति तेज होती है, ये तो आजकल साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। आंवले के अंदर वो प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपकी आंखों की ज्योति को बढ़ाती है। अब योग के द्वारा हम बताते हैं कि आप अपनी आंखों के चश्मे कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों आपने आई कप देखे होंगे, हमारे यहाँ आनंदम योग पीठ पर आपको इजीली उपलब्ध हो जाएंगे। आप ऑनलाइन भी कहीं से मंगवा सकते हैं। आई कप में आपको क्या करना है? रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला कांच के गिलास में डाल दीजिए और उस गिलास को पानी से भर के ढक के रख देंगे। रात भर उसको पानी में डूबे रहने देंगे। सुबह उसको कपड़े से छानकर पानी को उसमें आई कप में डाल लीजिए। अब धीरे से उसमें अपनी आंखें डिप करें। आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे आंखों में हल्की सी मिर्च लगी हो, थोड़ा सा इसका तिक्त वो होता है, तो आंखों में लगता है। लेकिन जब रोज आप त्रिफला के पानी से आंखें धोना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी, आपकी आई साइट धीरे धीरे इंप्रूव होगी और धीरे धीरे आपका चश्मा हट जाएगा। इसके अलावा योग में हम त्राटक का अभ्यास भी कराते हैं, जिसको आप सूर्य त्राटक भी कर सकते हैं, चंद्र त्राटक भी कर सकते हैं, या दीपक के माध्यम से भी कर सकते हैं। त्राटक में आपको दोस्तों क्या करना होता है? जो उगता हुआ सूरज होता है, जिसका रंग ऑरेंज कलर का या रेड कलर का हो, या फिर चंद्रमा, जब पूर्ण चंद्रमा हो, तो आपको क्या करना है? बिल्कुल उसके सामने बैठकर और बिना पलक झपकाए उसको टकटकी लगाकर देखना होता है।
जब आपकी आंखों में पानी आ जाए फिर आंखों को बंद कर लेंगे और हाथों को इस प्रकार से रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर रख लेंगे। तो ये त्राटक का अभ्यास हुआ। यदि आप सूर्य और चंद्र का त्राटक ना करें तो आप किसी अंधेरे कमरे में बैठिए और आपकी आंखों के लेवल पे किसी भी वस्तु को, स्टूल को रख सकते हैं, उसके ऊपर देसी घी का एक दीपक जलाइए। बस ध्यान रहे आपकी नजरें ऐसे झुकी ना हो या ऊपर की तरफ ना हो, इससे आपकी गर्दन में थोड़ा दर्द हो सकता है। जो लो रहेगी दीपक की वो आपकी आंखों की बिल्कुल सीध में होना चाहिए। और फिर आपने वही क्रिया करनी है, उस जोत को या उस लो को आपको टकटकी लगाकर देखना है। तो उसके अंदर जितने भी कलर हैं, पहले आपने जोत के कलर को देखना है जहाँ पे लो होती है, शुरुआत होती है। उसके बाद जो लो का ओरा बनता है उसको देखना है और पलकों को बिल्कुल नहीं झपकाना है, आपको ब्लिंक नहीं करना है। जब आपकी आंखों में पानी आने लग जाए फिर आंखों को बंद कर लीजिए और फिर से हाथों को आपस में रगड़ के आंखों पर रख लेंगे। तो ऐसा करने से, त्राटक के अभ्यास करने से आपकी आंखों की ज्योति वापस आ जाती है। एक और अभ्यास मैं आपको बता दूं जो आंखों की एक्सरसाइज है। यदि आपको स्क्रीन पे ज्यादा टाइम बिताना पड़ता है, आपको कंप्यूटर पे वर्क करना पड़ता है या बहुत बार मोबाइल पे भी आपको काम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक सरल उपाय बताता हूँ। जब आप काफी देर काम कर लें उसके बाद कुछ देर के लिए आंखों को बंद कर लीजिए। बंद करने के पश्चात आंखों की पुतलियों को ऊपर और नीचे की ओर धीरे धीरे मूव करेंगे। ध्यान रखें आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। बंद आंखों में ही आपको अपनी पुतलियों को ऊपर और नीचे की ओर करना है। 5 बार ऊपर और 5 बार नीचे की ओर करें। उसके पश्चात लेफ्ट और राइट में ऐसे ही करना है, 5 बार लेफ्ट 5 बार राइट। उसके बाद आंखों को रोटेशन राइट टू लेफ्ट, फिर रोटेशन लेफ्ट टू राइट। ये 4 एक्सरसाइज हुई आपकी आंखों की। दोस्तों ये करने के बाद आपकी आंखों में थोड़ा सा दर्द सा महसूस होगा। इससे क्या होता है कि आपकी आंखों में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और रक्त संचार बढ़ता है। जो आंखों के अंदर बहुत बारीक पतली नसें होती है उनमें खून का संचार बढ़ जाता है, जिससे आपकी आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और आंखों की थकान भी दूर हो जाती है। दोस्तों एक उपाय और बताता हूँ आपको। यदि अपना चश्मा हटाना है तो रात को आप ब्रश करके सो जाइए, दांतों को अच्छे से साफ कर लीजिए, मुंह को साफ कर लीजिए। सुबह उठने के पश्चात बासी मुंह, जो मुंह की स्लाइवा होती है यानी जो मुंह की लार होती है, उसको आंखों में काजल की तरह लगाना है। कुछ लोग इस क्रिया को एकदम फिजूल का मानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमने इस क्रिया से रिजल्ट लिए हैं। छोटे बच्चों को हम बताते हैं तो वो अपना दिमाग नहीं लगाते और वो चुपचाप से करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों पश्चात देखते हैं कि उन बच्चों के जो नंबर हैं वो धीरे से कम हो जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि चश्मे को हटाना है तो आंखों में बासी मुंह स्लाइवा लगाने से भी आंखों की ज्योति बढ़ती है और चश्मा हट सकता है। एक मैं आपको एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताता हूँ। ये देखिए जो हमारी दोनों उंगलियां हैं, दोनों उंगलियों के ऊपर का जो ज्वाइंट है इसके बिल्कुल बीच में यहाँ आपने ऐसे उंगली रखना है और बहुत तेज से इसको दबाना है। इसको जब दबाएंगे तो आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा। इसको इस प्रकार से दबाइए, तकरीबन 8 से 10 बार दबाएंगे तेज प्रेशर से। ये मर्म पॉइंट होता है, एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी होता है। ऐसे ही दूसरे हाथ में आपने इस प्रकार से दबाना है। दबाते समय थोड़ा दर्द होगा, तो ये आपकी आंखों का बिंदु होता है। यदि आप इसको लगातार हर रोज स्टिमुलेट करेंगे तो देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर आपकी आंखों का चश्मा हट जाएगा। जिनको शुरुआत में 1 नंबर रहता है या 2 नंबर तक होता है उनका नंबर कम हो जाएगा और जिनका 1 या 1 से कम है उनका नंबर तो हट ही जाता है। हम आंखों से चश्मा हटाने के लिए कैंप भी लगाते हैं। यदि आप इस पे विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए और आप कैंप के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। गर्मियों में आप एक काम और कर सकते हैं, खीरे को काटकर अपनी आंखों को बंद करके उसके ऊपर रख लीजिए और 15 मिनट इसी प्रकार से बैठे रहे या लेटे रहे। उसके बाद आप हटाएंगे तो आंखों में ठंडक पहुंचेगी और आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है। तो दोस्तों मैंने कुछ तरीके आपको बताए जिससे आप अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं और अपने इस चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।